बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्किन वाइटनिंग राइस क्रीम बनाने का तरीका। चावल तो खाने में हर किसी के फेवरेट होते हैं, बट ये स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपकी स्किन को न सिर्फ वाइट करते हैं बल्कि आपकी स्किन को टाइट भी करेंगे। ये क्रीम बाज़ार से ये बहुत ही महंगी मिलती है और अक्सर जो बाज़ार से ये क्रीमें मिलती हैं इसमें राइस ही मिले होते हैं। तो आज आपके सामने ये क्रीम बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही कम चीज़ों से। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावलों को भिगो लिया था, अच्छे से इसको वॉश करना है और 2 से 3 घंटे तक इनको भिगो लेना है। जितना आप इसको भिगोएंगे इतने चावलों का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब इसमें से पानी आपने निकाल लेना है और एक फ्राई पैन मैंने लिया है, इसमें ये चावल ऐड कर दिए और हाफ कप के करीब हमने पानी ऐड किया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है। आग आपने तेज़ नहीं करनी, वरना आपको उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए होगा। चावलों के वो सारी जो होती है असरात जो होते हैं अच्छे, वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं चावलों से पानी ड्राई हो चुका है। अब चावलों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपने चावलों को ठंडा कर लेना है। ये एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें हमने चावलों को ऐड कर लेना है और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर का। उसके साथ हम इसको पीस लेंगे, क्योंकि ये वैसे इजीली नहीं पीस सकते, तो हमने रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है। आपने ज़्यादा इनको नहीं पीसना, थोड़ा सा दरदरा सा आपने रखना है। ज़्यादा जो स्मूथ सा पेस्ट होता है वो आपने नहीं बनाना, क्योंकि आपने इसकी स्क्रबिंग करनी होती है। तो स्क्रबिंग से आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए स्क्रबिंग के लिए थोड़ी सी दानेदार सी ये क्रीम होनी चाहिए। तो आप भी इस तरह से एक बार मेरे कहने पे बनाना, तो उससे ज़्यादा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम इसको एक प्याले में शिफ्ट कर लेंगे और बाकी की चीज़ें 2 से 3 जो हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी। तो ये हम ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1/4 टीस्पून ही इसमें जाएगा कोकोनट ऑयल और 2 मैंने विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें विटामिन ई का जो ऑयल होता है वो भी 1/4 टीस्पून ही आपने ऐड कर देना है। तो ये इजीली मिल सकते हैं, ये मेडिकल स्टोर से आपको 5-7 रुपये 10 रुपये का मिल जाता है, तो बासानी आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपने ज़रूर ऐड करने। अच्छे से आपने ये डाल के इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने अच्छे से करना है। एक और चीज़ इसमें जाएगी, वो है दूध। दूध अगर आप देख लें, अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसको सेव करना है बना के, तो फिर आपने कच्चा दूध इसमें ऐड नहीं करना। दूध भी आपने उबला हुआ नहीं ऐड करना, कच्चा दूध आपने ऐड करना है। तो अगर आप हफ्ते के लिए बना रहे हैं तो फिर इजीली आप इसको दूध मिक्स करके रख सकते हैं। तो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं बना के हफ्ते के लिए रखती हूँ, तो मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने कच्चा दूध इसमें ऐड कर दी है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हैं वीडियोज़, तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। तो ये एक इस तरह का जार लेंगे, कोई प्लास्टिक का या शीशे का, लेकिन उसको अच्छे से आपने खुश कर लेना है धो के। उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी क्रीम फिर ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से इसको भर लेंगे और अच्छे से इसको ऐसे टैप टैप करके कैप लगा देंगे। और ये बेफिक्र हो के आप 1 हफ्ते तक सेव कर लें और आप इसको पहले 5 मिनट इसकी स्क्रबिंग करें और उसके बाद आप 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दें और फिर आप धो के देखें कि आपकी स्किन कितनी ग्लो करेगी और बिल्कुल आपका रंग गोरा चिट्टा हो जाएगा। आगे ईद आ रही है तो आप 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, 1 हफ्ता भी रहता है, तो फिर आप अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका कितना रिज़ल्ट मिला है। मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं तो बहुत अरसे से ये यूज़ करती हूँ, तो वही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं अपने एंड पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, अच्छे से आपने इस तरह से इसको रब करना है हाथ पे, इस तरह से स्क्रबिंग कर लेनी है। 4 से 5 मिनट आपने इस तरह से स्क्रबिंग करनी है। उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट इसको लगा रहने देना है। जब ड्राई हो जाए तो फिर आपने वॉश कर लेना है। तो इसको मैं लगा के छोड़ दूँगी और 15 मिनट आपको बाद आपको दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो ये आप देख सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं मैंने हाथ वॉश कर लिया है, तो ये कितना अच्छा रिजल्ट बिल्कुल वाजे नज़र आ रहा है दूसरे हाथ और इसमें कितना फ़र्क है। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।